बड़े विचित्र प्राणी हैं साहब इस धरती के, और हमारा तो साहब का कहीं न कहीं पड़ता रहता है। कभी कितने होते हैं सरदार? ज्यादातर तो ट्रक ड्राइवर होते हैं, और ये कहीं न कहीं मिल जाते हैं। हाथ दे के चढ़ गए, अगर भाई चार्ज कह दिया भाई साहब पैसे, देखता नहीं स्टॉप है। बसों में भी ऐसे कहते सुने जाते हैं। अच्छा, डग्गे मारी की जीपों को तो अपनी खुद की मिल्कियत समझते हैं। अच्छा, एक बात देखी साहब आपने, जुगाड़ वालों से नहीं कहते हैं कि स्टाफ है। कभी कभी साहब पंगा हो जाता है इस बात पे, वर्दी में होते नहीं है, रौब गांठ देते हैं। सामने वाला कहता है हम कैसे मान ले पुलिस वाला, तो एक सांस में 17 गाली। कहते हैं हाँ ठीक है पुलिस वाला है। लेकिन साहब कभी कभी बिना वर्दी के गलती हो जाती है। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ साहब, मौज लेना। मैं आपकी 2-5 मिनट आपको आनंद दिलाऊंगा, फिर अपना स्थान ले लूंगा। मैं ज्यादा टाइम लगाने वाला नहीं हूं, न मेरे पास टाइम है। 1-2 फाइल पे साइन करूंगा, चला जाऊंगा। लेबर का काम अपना नहीं है, तो घंटों लगा रहा हूं। हाँ, लीजिए सब 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया, कि चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया। पागल न हो जाऊं दरोगा घबराया है, हर मुट्ठी बांध दौड़ा डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने भी इंच लंबा इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर बोला दरोगा जी ये सरासर बेईमानी, सब कुछ जाने के भी तुम्हें काट खाया है। और बोले दरोगा जी यार वर्दी में नहीं था मैं, इसलिए कुत्ता भी पहचान नहीं। बहुत भाई पढ़ूंगा दोबारा के चक्कर में अपन एक अराब हो गए भैया। कोई दोबारा इधर से ज्यादा आवाज आ रही, कोई सप्लीमेंट्री में पास हुए थे भैया। सुने साहब, अभी मेरे भाई कह रहे थे इधर से आवाज आई 12 बज गए। यार 12 बजने को सरदार की जरूरत होती है, सरदार को 12 बजने की थोड़ी है। सरदार तो जब खड़ा हो जाए तभी 12 बजे समझो। 2 मिनट साहब आपकी मैं मिजाज पुष्टि करता हूँ, 2 मिनट लूंगा साहब, सिर्फ 2 मिनट में मैं अपना खेल खत्म कर दूंगा साहब, जो कुछ भी होगा। हम लोग आगरा में रहते हैं साहब। अभी कोई कह रहा था सरदार, और वो भी आगरा से। ये कह रहे थे आगरा में ही पड़ा हुआ है। भाई डॉक्टर तो आगरा में ही रहेंगे, बाकी लोगों को सही कर करके भेजते रहते हैं साहब। आगरे में और भी चीजें हैं, ताजमहल है, कितनी सुंदर चीज है साहब। पेठा है, कितना मीठा है साहब। और जूते का तो साहब जवाब ही नहीं है आगरे। 7 समुद्र पार तक से लोग आगरे में आते हैं साहब। कल परसों की बात है, 2 मिनट में एक वाकया सुनाता हूं मैं। आप ताजमहल के सामने खड़ा हुआ था, एक अंग्रेज आया, ताजमहल देखे, उल्टा हो जाए सीधा हो जाए, घुटने टेके कौन बनाए। मैं थोड़ी देर तो देखता रहा। मैंने कहा तू क्या कर रहा है भाई? कहता सरदार जी मैं ताजमहल देखता। तो मैं कहा ताजमहल देख रहा है तो ढंग से देख। ऐसे कहा हाँ खींच लो, हाँ ठीक। मैं ताजमहल देख रहा हूं तो ढंग से देख। ऐसे कैसे देख रहा है? बोले तुमको पता है नहीं मैं सिविल इंजीनियर है, ऐसा ताजमहल बनवाएगा। मैं तेरा बाप भी बनवा ले ऐसा ताजमहल। किस कोई नहीं बना पाया, शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था, आज तक कोई कि नहीं तुम देख लेना मैं सिविल इंजीनियर है, ऐसा ताजमहल बनवाएगा। मैं तू नहीं बनवा पाएगा। बोला देखना मैं जरूर बनवाएगा। मैं कही तू नहीं बनवा पाएगा। बोला देखना मैं सिविल इंजीनियर ऐसा ताजमहल जरूर बनवाएगा। तो मैं बेटा तू ताजमहल तो बनवाएगा, पर पहले ये बता गाड़ने के लिए मुमताज कहां से लाएगा? बोला ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो मैं अब सोच ले। तो एकदम अधीन अवस्था में आ गया, हाथ जोड़ के बोला गुरु तुम्हारा देश तो बड़ा जुगाड़ू है ना। मैं तेरा मतलब क्या है? कहने नहीं मैं इसलिए बोलता कि तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारा अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार भी जुगाड़ से चलता। मैं तू सरकार की बात कर रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी खुद जुगाड़ से चल रहा है। कि नहीं मैं इसलिए बोलता
कि गुरु कोई ऐसा मंत्र बताओ और शाहजहां से भी मेरा नाम बड़ा हो जाए, ऐसी कोई जुगाड़ लगाओ। मैं लगा दी। सबसे पहले तू ताजमहल का सूत्र ढांचा बनवा दे, और हमारे ताजमहल में मकराना का पत्थर लगा हुआ है, तू उसमें इटालियन मार्बल लगवा दे। इसके बाद उसमें हीरे, पन्ने, मोती और माणिक जड़वा दे। और शाहजहां ने तो अपनी भी मरी हुई गड़वाई थी, तू अपनी को जल्दी गड़वा दे। बोला थोड़ा टिपिकल है, लेकिन साहब ये अंग्रेज लोग हमको वही भोला हिंदुस्तानी समझते हैं। मुझे नीचा दिखाना चाहता था। बोला सरदार जी तुम्हारे पास ताजमहल के अलावा है क्या? तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैंने सुन बे बहुत देर हो गई तुझे। पहली बात तो यह कि मेरा देश गरीब नहीं, और है तो तुझे क्या मतलब? नहीं नहीं तुमको पता है हमारे यहाँ का मजदूर महीने में $5000 कमाता। मैं फिर बोला $4000 खर्च कर देता। मैं आदरणीय नेता लोगों को सौंप रहा हूँ ये वाक्य। मैंने कही भाई $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो भाई ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो उछट गया, कहना बट 10,000 रुपए तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैं हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। बहुत अच्छा है भाई, अच्छा। साहब वो तो मेरे पीछे पड़ गया। बोला तुम हिंदुस्तान की मैच का क्या जानता है? हिंदुस्तान के बारे में मैं पूछ ले। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय झंडा? मैं कहा तिरंगा। बोला हाँ उसमें 3 कलर होता ना, ऊपर सैफरन कलर होता वो हिंदू का, उसके बाद व्हाइट कलर होता वो क्रिश्चियन का, उसके बाद ग्रीन कलर होता वो मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या? मैं क्या उल्लू के पट्टे, अंग्रेज तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है ये तेरे बाप का है क्या? हमें पहलवान आ गया, बोले कोई कुश्ती लड़ो। गांव में कोई पहलवान नहीं। उन्हें यार नाक कटेगी गांव की। बोले क्या करें? चलो बंसल साहब के पास। पहुंच गए बंसल साहब के पास। बोले सर गांव में पहलवान आया है। बंसल साहब बोले मैं क्या करूं भाई? बोले सर गांव में कोई पहलवान नहीं है, नाक कटी जा रही है। बंसल साहब सोच साच के बोले कि नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे? कि कुश्ती में लड़ूंगा। लोग बोले ये पहले तो कट रही थी कि जाने नहीं कट रही थी, पर ये अब जरूर कटेगी। बोले चलो तो कुश्ती शुरू हुई। अब पहलवान तो पहलवान, उसने पटकने के लिए बंसल साहब को कंधे पर उठा लिया। अब सीन ये बना मिलॉर्ड कि पहलवान के कान के पास बंसल साहब का मुंह पहुंच गया। बंसल साहब ने कान में कहा बेटे 10 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। पहलवान कान बदलने लग गया। बोले देख ले बेटा 10 कुश्तियों में भी नहीं जीत सकता। पहलवान की समझ में आ गई, उसने ऐसा उल्टा दाव मारा, खुद ही चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई। ये कह रहा बंसल साहब ने नगद दे दिए। दूसरे दिन पहलवान गया बंसल साहब के पास। बोले जी लाओ 10 लाख। बोले काहे के? कल आपने अखाड़े में वादा किया था कि 10 लाख दूंगा, चित्त हो जा। बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल दिया। बहुत अच्छा। तो ऐसे नगद ले आया हो तो पता नहीं। सही। अच्छा एक आपको मैं बढ़िया जोक सुनाता हूँ। अच्छा अभी बढ़िया नहीं थे क्या अभी तक? नहीं तो भोला प्रगट बहादुर का एक बढ़िया जोक सुना। सुनो भोले प्रगट। एक सरदार जी को शेर में घाटा हो गया। अब घाटा कैसे पूरा हो? गलत काम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो पीछे तक ईमानदारी से ताली बजा के बताना। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। और दोस्तों पूरा सदन मेरी दुआ पर ज्यादा ताली उठाना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। क्या बात है।
और सरदार जी बैठे हुए, घाटा कैसे पूरा हो, एक बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई, गुरु इसका करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते पैसा, अपना घाटा। भाई साहब हाँ हाँ सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई, बोले गुरु इसका करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ बेटे, बोले हाँ अंकल जी, बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। अच्छा बोले अंकल जी कहाँ बैठ जाऊँ? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला, श्रीमान जी हमने आपके बेटे का किडनैप कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार, और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी, गई अपने पापा को दे देना। लेकिन सर पैसे आए, कोई बच्चा लेके आया, सरदार जी ने गिने 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है, चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है, आपने 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं, अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें मैसेज है आपकी बार एसोसिएशन के लिए भी मैसेज, मैं तो कहता हूँ पूरे देश के लिए मैसेज है, इसको रिसीव करना। और इसमें मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहे कुछ। वाह 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 वाह। सर मेरे संग पंगे लगे रहते, मैं आपको एक संस्कारों से हासिल निकाल के देता हूँ, और ये सच्चा किस्सा है जिसमें जगवीर राठी मेरे साथ में था। हम लोग यूके गए तो वहाँ इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। तो मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त रहता है गोल्फिंग से बर्मिंघम में, उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। ढाका साहब मेरी तरफ आप यूं क्यों देख रहे हैं भाई? अरे हिंदी में उसका बाप मर गया। आदमी सही चुना आपने। तुझे बाद में बताऊंगा कि क्या हुआ। तो क्या हुआ, मैंने कहा यार हाँ देखो हमारे यहाँ कोई मित्रों में गमी हो जाए, कोई रिश्तेदारी में गमी हो जाए, जान पहचान में गमी हो जाए तो हम अफसोस जाहिर करने जाते हैं ना, ये हमारी परंपरा है। तो मैंने कही मैं कर आता हूँ, इंडिया में होता तो आता नहीं। सरदार भी मेरे संग में थी, बोले जी मैं भी चलूँ, मैंने कहा चल। हम चले गए। तो जिसका गोल्फिंग सिंह का जो फादर एक्सपायर हुआ था वो खड़ा हुआ, अंग्रेज आ रहे अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे, आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा आया, योर फादर इज डेड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है क्या? भैया सरदारनी शुरू हो गई, अरे तू कहाँ चला गया वे मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भाई साहब अंग्रेज ने पुलिस बुला ली के दाने हमारा बाप मर गया और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। सर मेरे संग पंगे लगे रहते हैं। मैं लाफ्टर के लिए, मैं मेरे भाई ने जैसे बताया, मैं लाफ्टर के लिए गया बॉम्बे। तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। हालांकि एक बात बताऊं मैं आपको, एक बार इसने भी मुझे बचा लिया है, जगवीर राठी ने। मैं इसका सर शुक्रगुजार हूं। हकीकत में जब वो नोटबंदी हुई थी ना, तो किसी के पास वो नोट लोग जमा कराते थे, खर्चे के लिए नोट नहीं थे। तो एक बार मोदी जी ने ये कहा था कि भाई तुम जितना जमा करोगे उसका 50% मिल जाएगा। तो एक दिन मैंने बैठे बैठे सोचा मैं जितना जमा करोगे उसका 50% मिल जाएगा। तो मैं सरदारनी 45 की है।
भाई 1 साढ़े 22 की तो अब मिलेगी, एक बाद में मिलेगी। इसने कहा सरदार मूर्ख है क्या कि तेरे हर वक्त 12 बजते। मैं कि क्यों भाई? बोले मोदी जी ने नोटबंदी की में, हाँ। नोट कितने का बंद किया? मैं 1000 का। और दिया कितने का? मैं कहा 2000 का। कि तू साले 45 की लेके गया और उसने 90 की पकड़ा ली। तो बेटा सेवा ही करते रहना। तो मैं क्या हुआ, लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया। तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फोन किया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। तो बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा मैं लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसके समझ ना आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती है राजा ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा ले। अच्छा, जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना, सच में इसी से बना था, तो जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मन से एक फोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं। तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र, तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है? और मर गए। सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज्यादा टीआरपी है। वो जाके आया था। तो मैं कहा सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुआडा की हाल है। मैं कहा जर्मन? पाजी तुआडा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? मिलॉर्ड मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था। मैंने कहा कुछ खा लूंगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बहरा आया। मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। और मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। सही है। मैं कहा मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ के खाने लगा। तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मगर तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का। गुरु इसका असली पंच तो अब है। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ जी। चलिए मैं इसका, आप इतनी देर हंसे, हम भाई साहब को सुनेंगे, टाइम भी है। रोटी वोटी की भी जुगाड़ है क्या? सब है। फिर तो कोई बात नहीं, मैं समापन कर देता हूँ। हाँ नहीं, वो दरअसल क्या है सर, ये इसको क्या कहेंगे, लॉजिक कहेंगे या ह्यूमन टेंडेंसी कहेंगे, क्या कहेंगे? ये हकीकत बात बताऊं सर, एक पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और जब अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। क्या वाह 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 भाई। वाह भाई साहब नहीं, जब अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। अरे बस चलिए मैं समापन करता हूं, हैं जर्मन में। चलिए मैं, अच्छा मेरा लिफाफा कितना बड़ा है? अभी सुनी नहीं? मित्तल साहब तुम्हारे हाथ से कुटवा देंगे मुझे। ठीक बात। दरअसल दोस्तों एक बात बताऊं, फोगाट साहब और ये मेरा भाई ढाका, हम बड़े और मेरे, ये सब मेरे भाई हैं, छोटे कोई बड़ा है। मैं एक ढाका साहब की एक बात बताता हूँ। जब मैं यहाँ आया करता था तो मैं बाहर की रोटी नहीं खाता, तो मैं घर रोटी खाने जाता था साथ में। माँ पराठे बना के खिलाती थी। सूर्य पूरी बात तो सुनो, ताली बाज में बताना। माँ पराठे खिलाया करती थी। जब हम सब बैठ के खाते थे, मैं होता था, दिनेश रघुवंशी होता था, हम सब
तो जब सब खा लेते थे तो माँ मुझे एक पराठा बाद में ज़्यादा देती थी, मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे। तो एक दिन इन्होंने पूछ लिया कि माँ जब सब हम लोग खा लेते हैं तो तू प्रताप को एक पराठा ज़्यादा क्यों देती हो? बोले बेटे माँ के लिए सब बेटे बराबर होते हैं, लेकिन जो कमज़ोर होता है ना उसको माँ को उसका ध्यान रखना पड़ता है। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ, सच में प्रणाम करता हूँ। हालांकि पराठे मैंने ज़्यादा खाए, लंबा चौड़ा भाई हो गया है। ये भी एक प्रकृति की बात है। मैं समापन करता हूँ जी। एक बात कहना चाहता हूँ बस आपसे, एक लाइन कह के जाऊँगा। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के जो रेडियो हैं उन पर बजती है, यूरोप के रेडियो पर बजती है, जहाँ हमारे इंडियंस हैं और इंडियन रेडियो हैं, पूरी दुनिया में ये बात बजती है। आपसे एक बात कह के जाना चाहता हूँ, आपका अगर कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना, लेकिन अगर आप मेरी बात को साथ में रखेंगे तो जिंदगी में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ। बस आप मुझे ये बताना, हाथ खड़े करके जोरदार तालियां देर तक बताना मुझे कि मेरी बात आप साथ रखेंगे। मैं गारंटी दे के जाता हूँ कि आपका कोई जीवन में काम खराब नहीं होगा। काम खराब हो जाए मुझे पकड़ना। सरदार जी झूठ बोल के गए थे। दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब टाइम हो गया 8:15।